फायर टाइगर अरेस्ट एंड द डॉग हाउस। शेर ने अपना पुराना एरिया छोड़कर नई जगह पर जाने का सोचा, क्योंकि अब वो पुराने लोगों से बोर हो चुका था। उसे लगा कि नई जगह, नए लोग, नई बातें, नए शिकार करने को मिलेंगी। अच्छा हुआ मैंने मेरा पुराना वाला एरिया छोड़ दिया। वैसे भी मेरे जादुई शक्तियों के कारण सभी जानवर मुझसे डरने लगे थे। कोई सामने ही नहीं आता था। बोर हो गया था मैं। देखते हैं यहाँ कौन कौन मिलता है। बहुत देर तक शेर एक पेड़ के नीचे शिकार आने का इंतजार करता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं आता। मैंने यहाँ आके ठीक तो किया ना? यहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी सामने से हिरन आती हुई दिखाई देता है। अरे सुनो, जरा इधर तो आना। हिरन तो फायर टाइगर की आवाज सुनते ही डरकर भागने लगता है। अरे ओ, भाग कहाँ रहे हो? रुक कहाँ ना। नहीं रुकेगा तो देख, ये ले। टाइगर के मुंह से आग निकलते देख हिरन तो और जोर से भागने लगता है और सारे जंगल में ये बात फैला देता है। तभी से इस एरिया के भी सारे जानवर उस फायर वाले टाइगर से दूरी बना के रखते हैं। ऐसे में तो मैं भूखा रह जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास शक्तियां है तो अब तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अब जो भी सामने से आते हुए दिखाई देगा, मैं मुंह से आग निकाल के उसे अपना शिकार बनाऊंगा। ये फायर टाइगर जहाँ जहाँ से जाता था वहाँ जलने वाले निशान हो जाते थे। जानवरों को जैसे शेर आने की खबर हो जाती थी, जानवरों को जैसे ही शेर आने की खबर होती, सभी वहाँ से गायब हो जाते। कई पेड़ आग से झुलस गए थे, तो कई छोटे छोटे जानवर सभी इस टाइगर को फायर वाला टाइगर के नाम से पहचानने लगे थे। हद हो गई। मैं यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है शहर की तरफ जाता हूँ। फायर वाला टाइगर शहर की तरफ जाता है। उसे एक बड़ा सा बंगला दिखाई देता है। उसके ठीक सामने एक और छोटा सा घर होता है, और वो घर होता है कुत्ते का। देखो तो कैसे मजे हैं इस कुत्ते के। घर वर है इसका, और हम बस नाम के टाइगर। हे, जरा नजदीक जाकर देखता हूँ। देखो तो लाड साहब कैसे मस्त खाना खा रहे हैं। अभी इसके होश उड़ाता हूँ। फायर वाला टाइगर उत्साह में अपने मुंह से कुत्ते के घर के आजू बाजू में आग झोंक देता है, और कुत्ते के घर के आजू बाजू में आग लग जाती है। वैसे टाइगर ने आग कुत्ते के लिए निकाली होती है। फायर वाला टाइगर कुत्ते को देख हैरान रह जाता है। अरे, ये तो मस्त घूम रहा है। मैं सामने खड़ा हूँ फिर भी कोई डर नहीं। क्यों रे, डर वर नहीं लगता तुझे? डर? वो क्या होता है? मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा, ऐसी बात है तो उधर रुक, मैं अंदर आता हूँ। मोस्ट वेलकम, आओ आओ। ये ले, आ गया। क्या रे, तेरे घर के पास इतनी आग लगी है तो मस्त है कैसे? वो ऐसे मेरे घर के आजू बाजू में अगर आग लगती है तो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर शुरू हो जाते हैं। ऑटोमेटिक समझते हो? ऑटोमेटिक? अच्छा, जरा पहले तेरा घर देख लूं, फिर तुझे देखता हूँ। फायर टाइगर कुत्ते का घर देखने उसके घर के अंदर घुस जाता है, और फिर कुत्ता चुपके से बाहर से लॉक लगा देता है। बड़े आए फायर टाइगर, पहले तो अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से तुम्हें अपने घर के अंदर भेजा, तभी तुम्हें समझ जाना चाहिए था कुछ तो गड़बड़ है। बेवकूफ, अब मेरे मालिक को पता चलेगा कि अंदर मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है। इस सेंसर ने खतरे की बेल बजाई है। उन्हें पता चल गया होगा अब तक। तो कैसी रही? बस आग बरसाने से तुमसे मैं नहीं डरने वाला। अब मजे करो। फायर टाइगर कुत्ते के घर में अरेस्ट हो जाता है, और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स उसे बाद में जंगल ले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन सही समय पर करना चाहिए, वरना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है।